आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने परमेश्वर सृष्टिकर्ता के सम्मुख सरों को झुकाएं, धन्यवादित हृदय के साथ बैठें, क्योंकि हम जीवित हैं, आज उसके भवन में हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमें और हमारे परिवार में सबों को संभाला है। हाँ पिता, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। जितनी महिमा करें, जितना तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, उतना ही कम है खुदा। पिता, अपनी सामर्थ को बहने दे। होली स्पिरिट रेन डाउन हियर, हमारे मध्य में जुम्बिश कर पवित्र आत्मा, हमसे बातें करें, हमसे बातें करें। प्रभु जी, अपने सर को झुकाए हम तेरे पास आते हैं। इस समय के लिए हम तेरे को धन्यवाद देते हैं खुदा। पहले सत्र में परमेश्वर तेरी भारी अभिषेक को हमने महसूस करा है खुदा, तूने कार्य करा खुदा, हम तेरा शुक्रिया कहते हैं। प्रभु, इस सत्र में भी हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं खुदा, अपने ताज़ा और गाढ़े अभिषेक को यहाँ बहने दे खुदा। हमसे बातचीत करे पिता परमेश्वर, हमारी कमियों और घटियों पे उंगली रख खुदा, ताकि हम सिद्धता की दौड़ में कुशलता के साथ में दौड़ सके पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में वो पाई जाने वाली तमाम छोटी लोबड़ियाँ प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, आराधना में परमेश्वर हम तुझे वो आराधना चढ़ाने पाए जिसके तू योग्य है। पूरी पवित्रता के साथ परमेश्वर हम तुझे महिमा चढ़ाने पाए खुदा। हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे, हर एक रुकावटें दूर रहे पिता परमेश्वर, और हम तुझ में लीन हो जाए प्रभु जी, हम तुझ में खो जाए पिता परमेश्वर। हर एक वो बात जो हमें विचलित करती है खुदा, जो हमें डाइवर्ट करती है, वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। प्रभु, ये क्षण हमारा केवल तेरे साथ में परमेश्वर, तेरे साथ में खुदा घनिष्ठता के साथ बिताने वाला समय हो जाए पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं, आराधना कराने वाले दल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपने ताजा अभिषेक को दे पिता परमेश्वर, और ज्यादा परमेश्वर आत्मा से भर के तेरी महिमा कराने के लिए तू फजल दे पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आराधना के हर एक भाग में तेरा नियंत्रण मांगते हैं परमेश्वर पिता। और जो लोग मार्ग में हैं उन्हें भी जल्द से जल्द लिया, ताकि हम सब मिलके तेरे नाम को महिमा दें, तेरे नाम की जय जयकार करें खुदा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस क्षण के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना जल्द आने वाले प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएंगे कि पूरे हफ्ते उसने हमें संभाला और उसने हमारी रक्षा करी। आज हम जीवित हैं तो सिर्फ उसकी महाकरुणा का फल है। अगर हमारी सांसें चलती हैं, अगर हमारे चेहरे पे हंसी है, तो उसका कारण सिर्फ यीशु मसीह का वो बलिदान है जो उसने हमारे लिए क्रूस पे दिया। थैंक यू लॉर्ड। आज के इस अद्भुत दिन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। उन सारी चिंताओं को, सारे बोझ को परमेश्वर हम तेरे क्रूस के सामने रख देते हैं। We lay our burdens at the feet of the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आइए परमेश्वर की आराधना करते हुए एक बहुत ही आनंद भरा गीत जो कि है आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, मिलकर हम सब उसकी आराधना में उस गीत को गाएंगे। खुशियाँ मनाए
मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, यीशुआ, इससे पहले कि हम टूटते, हम बिखरते, यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति बनकर आ गया। जैसे इफिसियों 5:8 में लिखा है कि पहले हम खुद अंधकार थे और अब हम ज्योति हो गए हैं। ना केवल हम ज्योति में बुला लिए गए हैं, पर यीशु ने हमें ज्योति बना दिया है। वो आपको ज्योति बुलाता है, इस जगत की ज्योति बुलाता है। वो आपको और मुझको इस जगत की ज्योति बुलाता है। मेरे सारे आंसुओं को पोंछने वाला यीशु यहाँ है। मेरे सारे दुखों को समझने वाला यीशु यहाँ है। ओ माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा
हाथों को उठाकर मसीहा प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय और उसके 19 और 20 पद को हम पढ़ेंगे। आज के मनन के लिए पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हाँ। जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो।
प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते? अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें इस बात को जानना है कि हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो पवित्र आत्मा का यानी परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और वो पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद बहुत अच्छी बात जो लिखी है वो ये है, मैं जिस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, और ये हमारे कामों के अनुसार, हमारी खूबसूरती और रंग के हिसाब से नहीं है, हमारी एजुकेशन के हिसाब से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। हालेलुया। ये सौभाग्य जो आज आराधना करने का आपको मिला है, ये भी परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। वरना हजारों लाखों लोग हैं जो आराधना में आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे, रुकावटें हैं उनके जीवन में और वो रुक गए। कई लोग हैं जो भली भांति दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते रुक गए। संसार और संसार की बातों ने उनको घेर लिया। पर आप एक जीवित मछली के समान जो परिस्थितियों को चीरते हुए, लहरों को चीरते हुए चलती है। परिस्थितियां सबके साथ हैं लेकिन आपने उन पर विजय पाई और आप यहां हैं। हालेलुया। ये हमारी ओर से नहीं, वह हमारे बल से, हमारी ताकत से नहीं, परंतु प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर है और वो हमारे अंदर बसा हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। फिर उसके बाद वो लिखता है पौलुस, और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं है, यानी हमारी देह पर हमारा अधिकार नहीं है। तो फिर हमारी देह पर किसका अधिकार है? 20वें पद में उसको स्पष्ट किया है, क्योंकि तुम पापी थे, गुलाम थे। किसके? शैतान के। क्योंकि हम पापी थे और शैतान के गुलाम थे, और शैतान ने जो छुटकारे की कीमत मांगी वो सोना और चांदी नहीं है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 18 और 19 पद को जब पत्रस अपनी पत्री लिखता है तब वो बताता है कि तुम्हारा जो छुटकारा हुआ वो सोने और चांदी से नहीं हुआ, रुपए धन दौलत से नहीं हुआ। पढ़िए ब्रदर। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा जो निकम्मा चाल चलन है, जो बाप दादों से चला आता जो है, बाप दादों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, उससे हमारा छुटकारा चांदी सोने, चांदी और सोने से नहीं हुआ है हमारा छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह ने लाकर के सोना दे दिया, चांदी दे दी शैतान को और बोल दिया कि लाओ मेरे लोगों को छोड़ दो। जैसे दुनिया के किडनैपर किडनैप करते हैं और फिर फिरौती मांगते हैं, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, और उसके बाद जो है बाप ले जा करके पैसे दे देता है और बच्चे को छुड़ा के ले आता है। ये सब आप जो है दुनिया में देखते हैं। लेकिन हमारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ है। अच्छा, सोने और चांदी से नहीं हुआ है तो काई से हुआ है? देखेंगे आगे। अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। दुनिया की नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। लहू की कोई कीमत नहीं होती माय डियर। लहू बहुमूल्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंसान देता है तो उसको मुफ्त में देता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे और आपके छुटकारे के लिए अपनी खून का आखिरी बूंद भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, ताकि मेरा और आपका पूरा पूरा उद्धार हो जाए, हमारे खानदानों का उद्धार हो जाए, मानव जाति का उद्धार हो जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखता है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम दे करके मोल लियोगे। और दाम क्या दिया गया है? मैंने अभी आपको बताया। सोना और चांदी नहीं दिया हमारे छुटकारे के लिए, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारा छुटकारा किया है। इसलिए हर विश्वासी जो यहां बैठा हुआ है उसको
अपने हिसाब से जीने का अधिकार खत्म हो गया है। जब मैं बाजार गया, ये पेन किसी फैक्ट्री में बना, दुकानदार के पास था। मैंने अपनी जेब से कीमत निकाली और इस पेन की कीमत चुका दी। जिस दिन मैंने इस पेन की कीमत चुकाई, उस दिन से ये मेरे काम आ रहा है, कभी निकम्माई नहीं कर रहा है। आप मेरे साथ हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस चीज की कीमत चुका दी जाती है, और जो कीमत चुकाता है उसका अधिकार होता है। आपके शरीर पर, आपकी विचारों पर अब किसका अधिकार है? तो अपनी देह से क्या करना है? वापस आएंगे उसमें, और अपनी देह के, यह लिखा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या करना है? परमेश्वर ने हमको क्यों शैतान से छुड़ाया है? ताकि मैं और आप उसकी महिमा करने वाले बने। ताकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया था, वो हमें करने नहीं दे रहा था। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम दाम दे करके मोल लिए गए हैं। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 23 पद को भी अगर अपन पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको ये पता चलेगा कि मैं मेरा नहीं हूं, मैं मसीह का हूं। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। मनुष्य के दास न बनो। मनुष्य के दास मत बनो। तुम दाम देकर छुड़ा लिए गए हो। तुम्हारा छुटकारा हो गया है। सोने और चांदी से नहीं हुआ है, परंतु बेशकीमती लहू, आज से 2000 साल पहले जो क्रूस से कलवरी पर बहाया गया, उसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 14वां अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ें। यदि हम जीवित हैं, यदि हम जीवित हैं, तो प्रभु के लिए जीवित हैं। तो जब दाम देकर खरीद लिए गए हैं, तो अब किसके लिए जीना है? इसीलिए पौलुस कहता है, मेरे का जीना मसीह और मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। और जीना है तो मुझे किसके लिए जीना है? क्या हमारा भी यही निर्णय है? हालेलुया। हम अपने नहीं हैं मेरे प्रियो। जैसे संसार चलता है वैसे हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमें खरीद लिया है किसी ने, और वो भी सोना चांदी देके नहीं खरीदा है, परंतु बेशकीमती लहू देकर खरीदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर रहा होता है और कोई उसका मित्र या कोई उसका रिश्तेदार उसको जो है वो खून देता है, और जब उसको डॉक्टर बोलता है यदि ये समय पर खून नहीं देते तो तुम मर जाते, तो जिसको खून दिया जाता है वो उसे धन्यवाद देता है और उसका ऋणी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मुझे और आपका किसका ऋणी हो गए? हम प्रभु के ऋणी हैं। इसलिए अब हम अपने हिसाब से नहीं जी सकते। इसलिए अब हमको मसीह के हिसाब से जीना होगा। प्रभु का वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। जो प्रभु कहता है वो हमें करना होगा, और प्रभु क्या कहता है उसके लिए हमें बाइबल को पढ़ना होगा, वचन को पढ़ना होगा। और जब हम वचन पढ़ेंगे तो प्रभु की इच्छा समझ पाएंगे कि प्रभु की इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है। पढ़िएगा यजकेल नबी की किताब 18वां अध्याय और उसका 4 पद पढ़े। यजकेल नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और 4था वचन। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। प्रभु का वचन कहता है सबों के प्राण मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण, जैसे पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं। बस, थैंक यू वेरी मच। रोमियो 8 अभी जो हमने पढ़ी उसको 14:8 को वापस पढ़ेंगे। हम हमारे सबके प्राण उसके हाथों में हैं। और यदि हम जीवित हैं, तो प्रभु के लिए जीवित हैं। प्रभु के लिए जिंदा हैं। और यदि मरते हैं, और यदि हम मरते हैं, तो प्रभु के लिए मरते हैं। तो प्रभु के लिए मरते हैं। दुख उठाते हैं, सताए जाते हैं, झूठे आरोप और प्रत्यारोपण हमारे जीवन पर होते हैं, तो मसीह के कारण हो रहे हैं। निंदित हो रहे हैं तो हम मसीह के कारण हो रहे हैं। दुख उठा रहे हैं तो मसीह के कारण उठा रहे हैं। क्योंकि अब हम अपने नहीं हैं, हम मसीह के हैं, और हमको उसी स्टाइल में जीना होगा मेरे प्यारे लोगों।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को वचन को हम एक जगह से और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 पद से 3 पद। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। नहीं, गलत पढ़ रहे हो। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। क्या कहलाएं? वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया वो सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। हम परमेश्वर की संतान बन गए। और हम क्या क्या मसीह में बन गए वो तो मैं आपको कभी दिन बाद में बताऊंगा। रोमियो 8:13-14 में लिखा हुआ है, जो आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हमें आत्मा की सुननी है, आत्मा पवित्र आत्मा की सुननी है, वचन की सुननी है, दुनिया की नहीं सुननी है। दुनिया के लोग तो धोखेबाज हैं। आपकी नाव को भंवर में फंसा कर भाग जाएंगे, लेकिन भंवर में से निकालने वाला, अभी अनिल भाई ने एक बहुत अच्छा गीत गवाया कि भंवर में से निकालने वाला केवल एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। वो भंवर में छोड़ता नहीं है, परंतु भंवर में बचाने के लिए आता है। दुनिया के लोग आपको भंवर में फंसा के छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक है जो आपकी केयरिंग करता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। और आगे बढ़ो, और हम हैं भी। और हम हैं भी। प्रेज द लॉर्ड। और हम, बोलो ना, हाँ है भी। नहीं है क्या? डाउट है आपको? शक है आपको? नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं भी। आगे, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। इस कारण प्रॉब्लम क्या है? इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं जाना। यीशु अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना, अपनों ने उठा करके उसे सूली पे चढ़ा दिया। कई लोग हैं जो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमें नहीं पहचानते। पढ़िए, आगे पढ़िए। हे प्रियों, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये नहीं प्रकट हुआ। और ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। अभी आगे हम क्या कुछ होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी आगे प्रभु हमारे जीवन के द्वारा क्या करेगा और करवाएगा, ये अभी प्रकट नहीं हुआ है। आगे, इतना जानते हैं, पर इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब यीशु प्रकट होगा अपनी महिमा में, तो हम उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? किसके समान होंगे? यीशु के समान। बोलो सब, यीशु के समान होंगे। हम यहाँ क्यों आए हैं? यीशु के समान बनने की इच्छा रखते, इसलिए यहाँ बैठे हैं भाई, वरना कोई क्या जरूरत है। हम सब में एक डिजायर है कि हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं और मसीह हम में डेवलप होता चला जाए, और लोग अब आगे को हमें नहीं पर हमारे अंदर मसीह को देखें। यही तो प्रयत्न चल रहा है। चर्च क्यों चल रहा है? चर्च क्यों चल रहा है? मसीह की देह को डेवलप करने के लिए, मसीह की देह को परिपक्व बनाने के लिए, मसीह की देह को यानी दुल्हन को, कलीसिया को सिद्ध बनाने के लिए, उसके समानता और उसके स्वरूप में बनाने के लिए। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें कुंवारी की नाई परमेश्वर को क्या कर दूं? सौंप दूं। कुंवारी का मतलब पवित्र कुंवारी की नाई। तो मेरे अजीजों, हम जो यहां आए हैं, उद्देश्य एक है, मसीह हमारे अंदर डेवलप हो जाए, उसके समानता और उसके स्वरूप में हम फिर से बन जाएं। पहला आदम जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को बना के जब रखा तो उसने कहा, वहां लिखा है उत्पत्ति 1:26 में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। पहला आदम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में था, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण, झूठी शिक्षकों के बीच में फंस जाने के कारण उसने परमेश्वर की समानता और स्वरूप को खो दिया।
लेकिन दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि मैं और आप फिर से परमेश्वर की समानता में आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने अपना कीमती लहू बहाकर हमें खींचा सींचा है। हालेलुया। तो परमेश्वर को वचन को अभी हम पढ़ रहे थे, जरा और आगे बढ़ेंगे जरा। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जैसा वो है। परमेश्वर कैसा है? प्रभु यीशु मसीह कैसा है? पवित्र है। हम जब उसके साथ होंगे तो हम भी पवित्र होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रतिदिन अपने पवित्रता की चौकसी करें, अपने विचारों की चौकसी करें, अपने जीवन के अंदर एक बात को ध्यान रखें, मैं मसीह का हूं। किसका हूं? मैं किसका हूं? मैं दुनिया का नहीं हूं। मैं इस धरती पर यात्री, परदेसी और मुसाफिर हूं। मैं मसीह का हूं। मसीह ने मुझे खून देकर खरीद लिया है। मैं अपनी इच्छा से नहीं चल सकता। मेरे को एक पानी का ग्लास भी पीना है तो मुझे प्रभु से पूछना पड़ेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? हम अपनी इच्छा से सारे निर्णय ले लेते हैं? नहीं, हमें वचन के अनुसार निर्णय लेना है। हम मसीह के हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरे पद में। और जो कोई उससे यह आशा रखता है, जो कोई उससे ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, वैसा ही अपने आप को क्या करेगा? पवित्र करेगा, क्योंकि वो पवित्र है। और जब वो पवित्र है तो हम वैसे ही अपने आप को पवित्र बनाएं, ताकि हम उसके साथ बादलों पर जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो उठाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम कल क्या होंगे? आज लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं। आप देखते हैं कि अगर तीमुथियुस की पत्री को पढ़ेंगे तो पहली आयत अगर आप पढ़ेंगे, जरा पढ़ेंगे ब्रदर, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी पहली बात को। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। हाँ, बस यहां पर अपन देखते हैं कि पौलुस जब अपने बेटे तीमुथियुस को संबोधित कर रहा है तो उसके नाम से कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर रहा है? शुरुआत जब हो रही है तो काई के नाम किससे हो रही है? तीमुथियुस के नाम से हो रही है। लेकिन धीरे 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 जब हम पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय के आखिरी पदों में आते हैं, यानी 11 पद को पढ़ें। पर हे परमेश्वर के जन, क्या बोल गया? तीमुथियुस बोले यहां पहचान बदल गई, पहचान बदल गई। ओ मैन ऑफ गॉड। वहां जब शुरू किया था पत्र तो क्या था? तीमुथियुस। लेकिन जब वो 11वें आयत को 6 अध्याय की 11वें पद को लिख रहा है तब एक नए पहचान के साथ लिख रहा है। मेरी और आपकी पहचान भी अजमेर शहर में, राजस्थान में ऐसे ही हो जाना चाहिए। लोग हमें अपने नाम से नहीं, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का परिवार है। हमारी पहचान क्या हो जाए? बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय उसके पहले पद को पढ़ें। एक और जगह से आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। क्या पहली आयत में क्या लिखा है? देखेंगे अपन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, उसका सेवक मतलब किसका सेवक? मूसा का सेवक, मूसा का टहलुआ। किस नाम से जाना जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये क्या करता था? यहोशू क्या करता था? मूसा के हाथ पैर धुलाया करता था, मूसा की चलवाई करता था, मूसा का सेवक था। इसलिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ?
मूसा का, परमेश्वर का सेवक नहीं बोला यहां पर। आप मेरे साथ हैं? हेलो पीछे वाले। शुरुआत में जरूर लोग हमारे को उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे, ओ 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। एक दिन वही बोलेंगे परमेश्वर का जन जा रहा है। हेलो, मूसा का टहलवा। लेकिन जब मूसा पे जिम्मेदारी आई, मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू पे जिम्मेदारी आई, तो वही यहोशू धीरे 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 परिपक्वता में चलता गया, चलता गया। आपने देखा, उसके कार्यों को देखेंगे आप, पूरे यहोशू की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो यहोशू जब 24वें अध्याय के 14 और 15 पद में क्या बोल रहा है, पढ़िए। इसलिए अब परमेश्वर यहोवा हाँ। का भय मानकर, इसलिए अब परमेश्वर यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। हाँ, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ। उन्हें दूर करके हाँ। परमेश्वर यहोवा की सेवा करो। यहां पर वो किसकी सेवकाई कर रहा है? यहोवा की सेवकाई कर रहा है। परमेश्वर के बारे में लोगों को बता रहा है, तुम्हें जो करना है तुम करो। आगे पढ़ो पढ़ो। और यदि परमेश्वर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ। तो आज चुन लो हाँ। कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की, देवी देवताओं की, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार जो करते महानद थे, के उस पार खड़ा करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की, हाँ, और चाहे अमोरियों के देवताओं की करो। जिसकी करनी है तुम करो। यूं वो उसने कह रहा है, मैं, मेरी तरफ से तुम्हें छूट है, तुम्हें जिसको करना है, जो कुछ करना है तुम करो। लेकिन तब लोगों ने उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर यहोवा को त्याग कर हाँ। दूसरे देवताओं नहीं की नहीं नहीं, वापस आखिरी बात पढ़ो। परंतु मैं तो अपने हाँ, घराने ये समेत, ये निर्णय तो पढ़ा ही नहीं आपने। क्या लिखा है? तुम्हें जो करना है तुम करो, परंतु मैं और मेरा घराना, परमेश्वर यहोवा की सेवा नित करता रहेगा। मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेगा? यहोवा परमेश्वर की सेवा प्रतिदिन करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अब इसका 29 पद पढ़ो। इन बातों के बाद, इन बातों के बाद परमेश्वर यहोवा का दास, किसका दास? परमेश्वर यहोवा का दास। किसका दास? परमेश्वर यहोवा का दास। बदली पहचान कि नहीं बदली? बोलो। हेलो, आप मेरे साथ हैं? लेकिन आज ही नहीं बदलेगी, ध्यान रखना। जब 24 अध्याय के अंदर जाकर एक निर्णय यहोशू सुना रहा है, वो निर्णय आपने अभी तक दिया ही नहीं है। खुदा जो दुनिया करे करने दो, मैं तो खुदा तेरे वचन के अनुसार जीवन चलूंगा। उसके बाद यहोवा आपको यहोवा का दास बोलेगा। तिमुथियुस, पौलुस तिमुथियुस को जब संबोधित कर रहा है पहली आयत में, पहले अध्याय के पहली आयत में तो लिख रहा है तिमुथियुस, लेकिन 11वीं आयत के 6 अध्याय के 11वीं पद में एक नई पहचान से उसे संबोधित कर रहा है। ओ मैन ऑफ गॉड, ओ परमेश्वर के जन। 24 में इधर यहोशू की किताब से मैंने आपको बताया, हम अपने नहीं हैं, इसलिए अब हम अपने हिसाब से ना जिए, वचन के अनुसार जिए। और देखना, धीरे धीरे आपकी पहचान आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में बदलती चली जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। यहोशू ने खड़े होकर कहा, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। किसकी? हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और रोज करेंगे। ये तो हरीलाल नहीं बनेंगे, और रोज करेंगे। वो निर्णय सुनने के बाद क्या परमेश्वर चुप रहा? 29 पद में क्या लिखा है? इन बातों के बाद हाँ।
परमेश्वर यहोवा का दास। किसका दास? बोलो, डेजिनेशन बदली कि नहीं बदली? पहचान बदली कि नहीं बदली? हम भी, हमारे नहीं है, हमारी पहचान भी बदल जानी चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी वस्तुओं की पहचान भी बदल जाएगी, ये बता दूं। आपके जो हाथ में है उसकी वो चीजें भी बदल जाएंगी। निर्गमन के 4 अध्याय और उसके 2 पद में पढ़िए क्या लिखा है। आपके हाथों की चीजों की पहचान भी बदल जाएगी। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, हाँ, तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। वो बोला कौन सी लाठी थी वो? जिससे वो भेड़ बकरी चराता था। लेकिन जब वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हो गया, मिस्र में जाने के लिए उसने कह दिया, रेडी, आई एम रेडी। तो 20 पद को पढ़ो। तब मूसा अपनी पत्नी हाँ, और बेटों को हाँ, गधे पर चढ़ाकर हाँ, मिस्र देश की और परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में देखिए, लिए हुए परिवार समेत निर्णय लेकर के जब वो आगे बढ़ा, तो वो जो लाठी अब तक मूसा की थी, आज उस लाठी के लिए लिखा है किसकी लाठी? परमेश्वर की लाठी। किसकी लाठी? परमेश्वर की। आज सुबह मैं चाहता हूं जितने इस हॉल में हैं, सबकी पहचान बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। सबकी पहचान बदल जाए। हमें लोग अपने नाम से नहीं, परमेश्वर के दास, दासी, परमेश्वर की बेटी, प्रेज द लॉर्ड, उसके नाम से पहचान है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में मेरे पास बहुत मसाला है, लेकिन समय मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं और आगे बढ़ूं। बस इतना ही कह के आपको भेजना चाहता हूं कि मैं और आप सब उसके लहू से खरीदे गए हैं, बेशकीमती लहू बहाया गया है। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। खुदावन प्रभु जी, आए हुए समय से लेकर अब तक वचन की जो सेवकाई हुई उसमें तेरी आशीष को हमने देखा। प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी होने दे कि हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें कि हमारा जो देह है वो परमेश्वर का मंदिर है और हम परमेश्वर के हैं, और इस देह से हम परमेश्वर की महिमा करें। हम घटें और तू बढ़े प्रभु, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य रहने पाए। प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, आज सुने गए वचन के द्वारा हमारे हृदय परिवर्तन होने पाए। हम मसीह के हैं, हमारी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हम घटें तू बढ़े, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए। सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ में शेयर करें और लाइक करें। हालेलुया। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें, उन्हीं पर फ़ोन करें। और साथ में यदि इस सेवकाई से आप आशीष पा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और यदि किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग आप इस सेवकाई को देना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारी बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।